का उद्देश्य नहीं है आप यहाँ आने के बाद काम करने के बाद बड़ा पैकेज के लिए आप नहीं आए हैं। आपका बड़ा पैकेज ईश्वर ने अलग दिया है, तो वो भी आपको करना है। तो इसलिए ये ब्रह्म मुहूर्त हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारे लिए एक अच्छा वरदान मिला है जो सनातन ने हमें दिया है। और ये सनातन जो हमारे जितने साधु महर्षि होके गए वो वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये सब एनर्जी को जाना था। और अभी भी हमारे हिमालय के अंदर से इतने सारे लाखों करोड़ों जो साधु है अदृश्य रूप में है, हजार हजार साल के लोग हैं, तो वो हमारे लिए बहुत सारी ऊर्जा यहाँ प्रवाहित करती। भारतवर्ष को पूरा का पूरा एनर्जी का स्रोत वो देते हैं। जैसे यहाँ कुंभ मेला होता है तो वो सब साधु लाखों के संख्या में एक साथ आते हैं और बाकी के दिन कहाँ होते, तो वो वहाँ ध्यान में होते हैं। और वो ध्यान निरंतर होता है उनका। सुबह निरंतर 3 साढ़े 3 बजे जो उनका ब्रह्म मुहूर्त है, 3:30 4 4:30 बजे जितना टाइमिंग है, उस टाइम ही उसका फायदा लेते हैं। तो इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दैनंदिन जीवन के अंदर उसका फायदा करके लेना है, या हमारे आध्यात्मिक लेवल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेहतर बनाना है, सर्व सिद्धियाँ हमें पाना है। तो ये टेक्निक को यूज़ कीजिए। ये बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों, ये हमारे लिए एक वरदान है। आप भी इस वरदान का फायदा करके लीजिए। लोग कहते हैं कि ऊर्जा देखो हमारे लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करती है। मैंने बताया था कि आप यहाँ आए हो तो ऐसे ही मरने के लिए नहीं आए हैं। आपके लिए कुछ ना कुछ ईश्वर ने एक मिशन दिया है। वो मिशन अचीव होने के बाद में आपको मरना है, तो आप खुद तैयार होने चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, आए हैं, जीवन मिला है, हम स्टडी करेंगे, बड़े बड़े पैकेज के लिए लगेंगे, दूसरे कंपनी के लिए काम करेंगे और बहुत सारा दूसरों के लिए काम करने वाले आप ऐसे आप यहाँ से चले जाएंगे। वो आपका उद्देश्य नहीं है। आप यहाँ आने के बाद काम करने के बाद बड़ा पैकेज के लिए आप नहीं आए हैं। आपका बड़ा पैकेज ईश्वर ने अलग दिया है, तो वो भी आपको करना है। तो इसलिए ये ब्रह्म मुहूर्त हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट है, याद रखो। इस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आपको कभी भी उस टाइम को फॉलो करना है। आप उठो, आप अगर 10 बजे आए हैं, 11 बजे आए, 12 बजे आए, तो आप उस ब्रह्म मुहूर्त में देखो, अगर आपको जाग आ रही है, आपको नेचर आपको सूचित कर रहा है। देखा ना, कोई भी होता है तो आपको दरवाजा थपथपाता है। हर एक बार नेचर आपकी परीक्षा लेता है। बार बार अगर आपको आ रही है, जाग आ रही है, तो आप वहाँ उठना है। उठिए 3 साढ़े 3 बजे, फ्रेश होकर आइए। आने के बाद में 3:30 या 4 बजे आपका जिधर बेड होगा तो बेड के उधर जाकर शांत बैठिए। 15 मिनट के लिए बैठिए आँख बंद करके, और कुछ ना कीजिए। अगर करना ही है तो आप सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर वो भी नहीं करना है तो शांत बैठिए, कोई बात नहीं, शांत बैठो और ऐसा इमेजिन करो। और आपकी पूरा का पूरा ध्यान जो है ना, आप यहाँ लाइए, ऊपर वहाँ लाइए और एक इमेजिन कीजिए, ईश्वर तू मुझे क्या देना चाहता है, तू दे, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। या आप हाथ ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। अभी मैं करके दिखाता हूँ जो मैं मेरा प्रयोग करता हूँ। सुबह उठने के बाद में आप अगर उठे हैं तो आप उठने के बाद में हमारे चेहरे के ऊपर थोड़ा स्माइली होना चाहिए, और आप बोल सकते हैं ईश्वर को, ईश्वर मैं आपका बहुत आभारी हूँ, थैंक यू वेरी मच। तूने मुझे इस काम के लिए चुना है,
इसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आप जो भी मुझे कुछ देना चाहते या मुझसे करवाना चाहते, उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं सब कुछ स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। देखो, ऐसा आप करते हैं तो देखो, इंस्टेंटली इंस्टेंटली आप करके देखो, सुबह इंस्टेंटली आपकी इधर कुछ ना कुछ महसूस होगा। एनर्जी इंस्टेंटली पकड़ती है, वहाँ इंस्टेंटली वहाँ पकड़ लेती है, और आपके लिए जो मैसेज है वो मिल जाता है। आधा 15 मिनट करो। अभी कुछ लोगों को होता है कि एक होने के बाद हम बोलो सोना है क्या वापस, आप चाहे तो सो सकते, अगर नहीं सोना नहीं या आध्यात्मिक आपको ये सब बढ़ाना है, आप शांत हो जाइए। आप वापस सब अपनी ध्यान, प्राणायाम, योगासन ये सब होने के बाद में, पूजा अर्चना होने के बाद में, ये सब क्रिया आपको होनी है। ये सब जो क्रिया है, नाना बिना ये सब है ना, ये सूर्योदय के पहले होना चाहिए। जितना सारा हमारे पेट के अंदर जितना सारा गैसेस है, जितना सारा कचरा है, वो सबका सब एक अंधेरे में जाना चाहिए, यानी सूर्योदय होने के पहले। और हम जब अभी सूर्योदय है, तो सूर्योदय होने के बाद में आप आपका तेज इस दुनिया के अंदर उसको फैलाना है। कब तक फैलाना है? सूरज डूबने तक। वापस हम घर में आ गए 6:30 बजे, जो 6 बजे सूरज डूब रहा है ऐसा समझेंगे। आने के बाद में आपको वहाँ भी हाथ पैर धोने के बाद या वापस दिया बत्ती करो, ध्यान करो, योगासन करो, मेडिटेशन करो, जो चाहिए करो। या आपको लग रहा है कि मुझे वॉकिंग करनी है, वॉकिंग के लिए जाना है, बाद में आप रात का 7 से 8 बजे खाना होना चाहिए आपका। होने के बाद तुरंत आपके पास 2 घंटे है, 2 घंटे के लिए आप बाहर जाकर घूम कर आ सकते हैं। चलना है आहिस्ता से, मैं उसको क्या कहता हूँ, शतपावली। ऐसा करने के बाद में आप वापस सूर्य नाड़ी में आप सोना है। इस तरह इस प्रोसेस को यूज़ करो। मैंने आप पूरा प्रोसेस बताया, यानी हम ब्रह्म मुहूर्त से हम रात का नींद तक, ये सब मैंने प्रोसेस बताई है। ऐसा यूज़ करो और अपने लाइफ में अपनाओ। और अभी मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो ऑनलाइन प्रोग्राम जो 5 दिन का होता है वहाँ ज्वाइन हो जाइए। और ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं, इसको जो चार्जअप करना है, उसके सब टेक्निक्स है, वो पूरे के पूरे सीखिए। और यहाँ 5 दिन के प्रोग्राम के अंदर होते तो आप मेरे साथ लॉन्ग लाइफ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होते, तो उसका आप फ़ायदा लीजिए। और रजिस्ट्रेशन शुरू है, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सब दिया है, आप जाइए वहाँ और प्रोग्राम के अंदर आप ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चैनल का नोटिफिकेशन बेल को पहले दबाएं और आप पहले वीडियो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।